के नाम की मैंने मेहंदी लगाई है हाथों पे। ये उसी का नाम है एहतशाम। जी, दुल्हन बन के बैठी रह गई हुई शादी हाल में 5 बजे तक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम इब्बू हिमीची जनाब। वीडियो का आगाज उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहां कहीं भी हों खैर आफियत से हों, अपने प्यारों के साथ अपने घरों में खुशबाश जिंदगी गुजार रहे हों। जी, आज हम बात करेंगे कि लोधरा के अंदर एक ऐसा वाकया पेश आया कि जिसने इंसानियत को शर्मा दिया। इंसानियत नाम की चीज नहीं रहेगी। क्या मसला था, क्या वाकया है कि एक दुल्हन शादी हाल में बेचारी 4 से 5 घंटे इंतजार करती रही, लेकिन दुल्हा बारात लेके नहीं आया। क्यों नहीं आया हम बताएंगे इसी वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जी बेगम, जब से मैंने ये वीडियो देखी है ना, ये वाकया पेश आया है, तो मेरे पास वो अल्फाज नहीं कि मैं किन अल्फाज के साथ जो है ना ये बयान करूं, लोगों को बताऊं, अपनी यूट्यूब फैमिली को बताऊं कि कैसे कैसे इंसान है यार। देखें, एक गरीब घर की बेटी है, माँ ने सारी जिंदगी घरों में काम कर करके बेचारी ने 15 साल के अंदर अपनी एक बेटी, इकलौती बेटी का जहेज बनाया। मैंने 15 साल एक चीज इकट्ठी की है। 30 से 35 लाख रुपया उस बेचारी ने लगाया। हर बैंक से लोन लिया बेचारी ने, लेके सिर्फ उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी जो है ना वो मेरे घर से जाए तो उसके दिल में कोई उसकी ख्वाहिश बाकी ना रह जाए। तो हर ख्वाहिश पूरी की अपनी बेटी की, लेकिन बेचारी को फिर भी धोखा पड़ा। देखिए अब वो माँ किस तरह तड़प रही है, बिलक रही है, रो रही है। बेटी जो के हाथों के ऊपर उसका नाम, दुल्हे का नाम लिखवा कर, सजा कर, मेहंदी लगाकर बैठी हुई है। वो कितनी देर जो है वो पहले पार्लर जाती है, पार्लर से तैयार होकर दुल्हन बनकर जब वो शादी हाल आती है तो उनकी कॉल आती है। वो लड़के वालों की फरमाइश देखे, डिमांड देखे, वो कहने लगे कि हमें 1 to 5 जो है ना वो बाइक दी जाए। हाँ। अब किस टाइम उन्होंने ये फरमाइश की है, किस टाइम उन्होंने ये डिमांड की, वो अंदाजा लगाएं कि कौन सा बारात वाले दिन ही, बारात आने से चंद घंटे पहले, यानी कि 2 बजे बारात का टाइम था, शादी हाल का टाइम था, और 12 बजे वो कॉल कर रहे हैं। भी कोई इंसानियत नाम की भी चीज होनी चाहिए। अगर आपने ये डिमांड करनी थी तो जैसे पहले आपने बकवास किया कि हमें इस तरह के अच्छा खाने की भी उन्होंने फरमाइशें की। मैं कहती हूँ हर एक चीज की फरमाइश की है। जब सब कुछ ये फरमाइशें की थी तब ये भी बकवास कर दे तो। हाँ। अब वो गरीब बेचारी माँ ने कहां से पैसे उठाए, 4 लाख का खाना उनका जाया हुआ है। अब कौन जिम्मेदार है? मैं कहती हूँ कि वो बेचारी रो रो कर वो उस दुल्हन की हालत देखें। हाँ। दुल्हन जो है वो अपनी माँ को किस तरह से चुप करवा रही है, तसल्लियां दे रही है। ये जो दिन होता है ना, इस दिन के लिए तो हर एक का इंतजार होता है। जी। बेटियां भी इंतजार करती हैं, बेटे भी इंतजार करते हैं, लड़के लड़कियां बेचारे इंतजार कर रहे हैं। ये दिन आए और अचानक से इस तरह का वो किस तरह के लोग होंगे? हाँ। क्या उनमें मैं तो कहता हूँ अल्लाह ने अच्छा किया है कि इनकी बेटी बच गई है। देखें, अब देखें, उन्होंने बचना नहीं है। अब इनकी जो है ना वो बद्दुआएं लेकर, इनकी रो रो के अल्लाह के हाँ जो है ना वो सिस्कियां, बद्दुआएं, देखिए अनकरीब खबर आने वाली है। अब देखे मेरी बात सुने, अब होता कुछ इस तरह से, जब वो डिमांड करते हैं 2 घंटे पहले कि 3 लाख की है वो, 1 to 5 3 लाख की आती है। अब वो बेचारे पकड़ पकड़ा कर इनकी फरमाइश के कहते हैं, उनके वालिद साहब ने कहा हम घर में ही फंक्शन कर लेते हैं। कहते हैं आपका घर जो है ना इस हालत का नहीं है, अच्छा नहीं बना हुआ, लिहाजा आप लोग जो है वो शादी हाल के अंदर इंतजाम करें। वो कहते हैं उनके कहने के मुताबिक खाने बनाए, उनके कहने के मुताबिक शादी हाल हमने बुक करवाया। उसके बावजूद जो है उन्होंने 12 बजे कहती है कि बच्चे को जो मैंने शूज लेके दिए ना 10,000 वो उसने खुद डिमांड की है, उसने अपनी पसंद के शूज लिए हैं। 5 उसको जो है ना वो सूट लेके दिए हैं, उनके घर वालों को लेके दिए हैं। कुछ तो बंदा हया करता है यार। मैं कहती हूँ 30 लाख का, वो कहती मैंने सारी जिंदगी जो है ना अपनी बेटी के लिए एक चीज जो है ना, हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि हमारी बच्ची घर से रुखसत हो, हम वो चीज उसको दें कि सारी जिंदगी जो है ना हमारी बच्ची को किसी चीज की जरूरत ना हो, वो किसी से मांगे ना, किसी की तरफ देखे ना। वालिदैन तो इसी तरह करते हैं। अब देखें वो घरों के अंदर काम कर करके 15 साल के अंदर वो एक चीज बनाती है उसकी, कहती है एसी, फ्रिज, LCD, क्या क्या कुछ नहीं मैंने दिया उनको, फिर भी उनकी वो
मरियम नवाज साहिबा ने ना वैसे तो इन्होंने बहुत ज्यादा गरीबों का जो है ना वो ख्याल किया है, कभी किस तरह की स्कीम निकाल के भी हेल्प किया है हर तरह से। तो यहाँ भी एक औरत है, ये भी एक औरत है। हाँ जी, मुझे उनके तो साथ पूरा भरोसा है अपनी जो है ना वो वुज़रा पे, आला हुकाम से, अदलिया से, और मुझे बिल्कुल फुल एतमाद है कि इन गरीबों का जरूर साथ देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अब देखे मेरी बात सुने, अब वो कहते हैं कि जब बारात का रिश्तेदार आए हुए थे, हाँ। सबको हमने इनवाइट किया हुआ, वहां पे बैठे हुए, ये देखे शादी हाल के अंदर देखे सब बैठे, माँ बेहोश हो रही है। हाँ। माँ को जब पता चला, वो कहती हमने 50 नंबरों से उनको कॉल की है, मुख्तलिफ नंबरों से कॉल लेकिन उन्होंने कॉल ही नहीं उठाई। और अच्छा, वो बगैर बारात किसी और के घर ले गए। अब अंदाजा लगाएं उनका दिमाग में ऐसा था कि हम उधर से भी आ गया, दूसरे घर में भी शादी कर ली है। और आज वो दूसरे घर वाले भी, मुझे लगता है उन्होंने भी तहकीक नहीं की पहले घर में सामान आया ये किनका सामान। अब देखे जो करवाने वाले होते हैं, रिश्ते करवाने वाले, इसलिए कहते हैं कि जब रिश्ते करें तो अपने जानने वालों के साथ, यानी कि करीबी लोगों के साथ मिल मिला कर रिश्ता करना चाहिए, जिनको हम जानते हैं। हाँ, अपनों में रिश्ते करने चाहिए। अपने में। अब देखें वो बेचारा जिसने करवाया वो भी फंस गया। हाँ। करवाने वाला उसने, अब वो लोग कहते हैं कि पता नहीं उसने क्यों इस तरह से, शायद उसने ही ऐसा किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, तहकीक करनी चाहिए। उन्होंने तहकीक ही नहीं की। हाँ। अब वो इनको धमकियां दे रहे हैं, कहते हैं हम तो फौजी हैं, हम तो फौज में हैं, हाँ आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, आप गरीबों का सामान में ठोर के बैठे हुए हैं। अब उस पे वो जो है वो सांप बन गए हैं। अब उनको हया नहीं आई कि हमने उनकी बेटी के साथ क्या किया, तो उल्टा सामान पे वो सांप बने हुए हैं। जो दूसरों के साथ ऐसा करते हैं ना, वो खुद कभी भी खुश नहीं बैठते। वो तो ठीक है, लेकिन इस टाइम जो उनकी हालत है, माँ की बेटी की दुल्हन देखे रो रही है, अपने हाथों को देख देकर, इख्तिशाम नूर मैंने नाम लिखा हुआ है उसका, मेहंदी लगाई हुई है, वो किस तरह से बिलक बिलक कर रो रही है बेचारी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान की दुआएं हैं इस बेटी के साथ इंशाल्लाह। और उन्होंने जलील हो जाना है। एक वक्त आएगा, देखना, ये बेटी खुद कहेगी कि मुझे अल्लाह ने बचा लिया। तौर पर परेशानी तो है, बहुत बड़ी परेशानी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह के हर फैसले में बहुत ज्यादा हिकमत होती है। इसमें बहुत बड़ी हिकमत है। जी जी। जो मुझे तो ये लगता है कि अल्लाह ने इस बेटी की जिंदगी को बचाया और आने वाले वक्त में ये बेटी इस तरह के जो लोग होते हैं उनसे अल्लाह ताला दरिंदगी, पहले कुछ किया है तो ये चली जाती बेचारी गरीब घर की, वो क्या करते। मैं कहती दरिंदगी की इंतहा हो गई है।